Hello, my dears. How are you? I hope you will fit and fine. And doing your study or well in your homes. तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि ऐसे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने मराठाओं पे कब्जा कर लिया है, जो मराठाओं के अंडर में क्षेत्र था। मैसूर पे भी अपना कब्जा कर लिया है और पंजाब पे भी अपना आधिपत्य जमा लिया है। तो परिणाम स्वरूप अब शुरू होता है हमारा 1857 का रेवोल्यूशन, जो संघर्ष हमने आज़ादी की इसको पहली लड़ाई भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग इनसे बहुत अधिक परेशान थे और निरंतर इनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहते थे। तो इसमें हम कहाँ कहाँ किन किन लोगों ने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, कौन कौन से लोगों ने लीडरशिप की और इसके क्या परिणाम हुए, तो आगे हम इसमें जानेंगे, पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। Before 1857 AD, the East India Company faced opposition from the provincial state. जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई 1857 AD तक, ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको 1857 से पहले बहुत सारे जो प्रांतीय प्रोविंशियल स्टेट थे उससे विरोध झेलना पड़ा। प्रिंसली स्टेट फार्मर्स एंड ट्राइबल कॉन्टिन्यूसली फॉर 100 years, सैकड़ों सालों से इसको बहुत अधिक विरोध झेलना पड़ रहा था। बट 1857 AD, लेकिन 1857 AD में द ब्रिटिशर्स हैड टू फेस अ यूनाइट रिवॉल्ट ऑफ द इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 1857 से भी पहले इसको कई छोटे छोटे विद्रोह झेलने पड़ रहे थे प्रिंसली स्टेट में और प्रोविंशियल स्टेट में भी, लेकिन 1857 में एक भारतीयों ने संघर्ष एक मत होके इसके खिलाफ विद्रोह किया। पहली बार ऐसा 1857 में हुआ। लेकिन बट द ब्रिटिशर्स यूज डिप्लोमेसी एंड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। लेकिन वो पहले से जिस पॉलिसी का यूज करते आ रहे हैं, डिप्लोमेसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, टू क्रश दिस स्ट्रगल, उन्होंने इस संघर्ष स्ट्रगल को भी क्रश कर दिया, दबा दिया। हाउएवर दे वर फोर्स्ड टू अमेंड देयर पॉलिसीज, यद्यपि उनको अपनी कुछ पॉलिसीज में अमेंड करना पड़ा, कुछ रिफॉर्म करना पड़ा, सुधार करना पड़ा। यद्यपि इस आंदोलन के बाद उन्होंने कुछ रिफॉर्म किए, अपनी पॉलिसीज में सुधार किए। तो कैसे संघर्ष शुरू हुआ? फॉर्म ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, इसका स्वरूप क्या था? हिस्टोरियन डिफर रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ दिस फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कुछ इतिहासकार हैं इस स्ट्रगल को अलग अलग तरीके से बताते हैं। ऑन वन हैंड द ब्रिटिश एंड यूरोपियन हिस्टोरियन कॉल एट द सिपाही म्यूटनी। जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं या यूरोपियन हिस्टोरियन हैं वो इसको सिपाहियों का संघर्ष बताते हैं। रिएक्शन ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स ऑफ मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, और जो मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है इसका रिएक्शन बताते हैं। ऑन द अदर हैंड द इंडियन हिस्टोरियन एंड स्कॉलर्स बिलीव, दूसरी तरफ जो हमारे भारतीय इतिहासकार हैं, भारतीय विद्वान हैं, वे ऐसा मानते हैं दैट स्टार्टिंग फ्रॉम मिलिट्री अनरेस्ट दिस स्ट्रगल टुक एन एक्सट्रीम, कि जो मिलिट्री में कुछ अव्यवस्थाएं थी उनमें गलत अवधारणा पैदा हुई, इसके कारण ये आंदोलन इतने बृहद स्वरूप में बन पाया या चल पाया। लेटर दिस स्ट्रगल टुक द फॉर्म ऑफ नेशन वाइड रिवॉल्ट एंड फ्रीडम स्ट्रगल। बाद में जो शुरुआत हुई इस स्ट्रगल की, संघर्ष की, इसने बहुत ही विस्तृत राष्ट्रीय रूप ले लिया और ये आज़ादी की लड़ाई का एक पहला संघर्ष साबित हुआ। सुरेंद्रनाथ सेन ने लिखा है, दिस स्ट्रगल स्टार्टेड इन द नेम ऑफ रिलीजन। ये जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, किसके नाम पे शुरू हुआ? धर्म के नाम पे। एंड इंडेड फॉर्म ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, और इसका अंत हुआ स्वतंत्रता के संग्राम के नाम पे। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बताते हैं, लिखते हैं, इसकी जो शुरुआत हुई है वो एक धार्मिक लड़ाई के रूप में हुई, लेकिन इसका अंत आज़ादी की लड़ाई के रूप में हुआ। इन हिज बुक वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इन्होंने किताब लिखी है, उसमें ये बातें लिखी है। डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर हैज कॉल्ड दिस स्ट्रगल एज अ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। विनायक दामोदर सावरकर ने इसे भारतीय आजादी का संघर्ष बताया है। रीजन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल,
फ्रीडम स्ट्रगल के रीजन क्या थे, कारण क्या थे कि जिससे फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, आज़ादी की लड़ाई हुई। क्या रीजन थे? इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स की कुछ ऐसी इकोनॉमिक आर्थिक नीतियां थी जो प्रेशर कर रही थी, फोर्स कर रही थी इंडियंस को। एनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी, एनेक्सेशन पॉलिसी, किसी की प्रॉपर्टी को, किसी के किंगडम को लैप्स करने की। नेक्स्ट, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एम्पायर एक्सटेंशन। अंग्रेजों की नीतियां अपने साम्राज्य को विस्तार करने की। सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री कार्जेस। और भी कारण हुए सामाजिक, धार्मिक और कुछ मिलिट्री कार्जेस। तो ये कुछ रीजन रहे कि जिससे फ्रीडम स्ट्रगल करना पड़ा भारतीयों को, आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ी। स्टार्ट एंड स्प्रेड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। इसकी कैसे शुरुआत हुई और कैसे पूरे देश में फैल गया। When the soldiers refused to use fat-coated cartridge, they were charged with the indiscipline and were punished. जो हमारे सिपाहियों ने मना कर दिया कि जो फैट कोटेड कार्टेज हैं, बुलेट्स हैं, गोलियां हैं, उनको वो नहीं यूज करेंगे। इनमें फैट लगा है, चर्बी लगी है, तो उनको क्या किया गया? दे वर चार्ज्ड विद इनडिसिप्लिन एंड वर पनिश्ड। तो उनको अनुशासन न मानने के खिलाफ दंड दिया गया, पनिशमेंट दिया गया। ऑन 29 मार्च 1857 एडी, ये बात 29 मार्च 1857 एडी की है। एक सिपाही जिसका नाम है मंगल पांडे, रिवॉल्ट इन बैरकपुर कैंट, तो उसने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया, आंदोलन कर दिया एंड किल एन ऑफिसर, और एक अधिकारी को भी मार दिया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के सिपाही ने बैरकपुर कैंट में विद्रोह कर दिया और एक अधिकारी को मार दिया। द ब्रिटिश ऑफिसर डिसमिस्ड द 34 BNI रेजिमेंट। इसलिए ब्रिटिश अधिकारी ने जो 34 BNI रेजिमेंट थे उनको उसने डिसमिस कर दिया, खत्म कर दिया। एंड पनिश द इंडियन सोल्जर्स, और भारतीय सिपाहियों को दंड भी दिया, पनिश किया। इन मई 1857 एडी को व्हेन 85 सोल्जर्स रिफ्यूज, जब 85 सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर दिया टू यूज फैट कोटेड कॉटेज, जो फैट कोटेड कॉटेज हैं उनको यूज करने के लिए, इन मेरठ कैंटोनमेंट, जो मेरठ कैंटोनमेंट था, वहां के लगभग 85 सोल्जर्स ने फैट कोटेड कॉटेज को यूज करने से मना कर दिया। दे वर सेंटेंस टू लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट बाई मिलिट्री कोर्ट, तो उनको मिलिट्री कोर्ट के द्वारा एक लंबे समय के कारावास की सजा सुनाई गई। ऑन 10 मई द सोल्जर्स रिवॉल्ट ओपनली, 10 मई को खुले तौर पर सिपाहियों ने विरोध किया एंड असैसिनेटेड देयर ऑफिसर बाई शूटिंग देम, और उनके जो अधिकारी थी उनकी गोली मार के हत्या कर दी। आफ्टर फ्रीइंग देयर फीलो सोल्जर्स, और उनके जो साथी जिनको जेलों में बंद कर रखा था उनको आज़ाद करा के दे एडवांस टुवर्ड दिल्ली, वो दिल्ली की तरफ चल दिए। द सोल्जर्स ऑक्युपाइड दिल्ली ऑन 12 मई, 12 मई को सिपाहियों ने दिल्ली को ऑक्युपाई कर लिया। बहादुर शाह द्वितीय वॉज डिक्लेयर्ड एज द इंडियन एम्परर, बहादुर शाह सेकेंड को, दूसरा जो दूसरे बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह को, उनको भारतीय शासक घोषित कर दिया। लूजिंग कंट्रोल ऑन दिल्ली वॉज अ बिग सेटबैक फॉर ब्रिटिशर्स, दिल्ली को खो देना ये उनके लिए बहुत ही सेटबैक था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके लिए बहुत ही ये पश्चाताप की बात थी, दिल्ली को खो देना एक बहुत बड़े, उनको पीछे चले जाना था। द रेवोल्यूशन सून स्प्रेड लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, सम पार्ट्स ऑफ बिहार, झांसी एंड वेरियस रीजन्स। जल्दी ही जो आंदोलन है वो इन क्षेत्रों में, इन शहरों में भी शुरू हो गया। इन ऑर्डर टू रिक्यूपाई दिल्ली द ब्रिटिश कार्ड आर्मी फ्रॉम द पंजाब, दिल्ली को दोबारा से ऑक्युपाई करने के लिए उन्होंने पंजाब से अपनी आर्मी बुलाई। द इंडियन सोल्जर्स फॉट फीसली, भारतीय सिपाही भी बहुत ही बहादुरी से लड़े, बट फाइनली इन सितंबर 1857 एडी द ब्रिटिशर्स ऑक्युपाइड दिल्ली, भारतीय जो सिपाही थे बहुत बहादुरी से लड़े, इसके बावजूद सितंबर 1857 में ब्रिटिशर्स ने दोबारा से दिल्ली को ऑक्युपाई कर लिया।
A British officer John Nicholson was killed in the battle. युद्ध में एक ब्रिटिश अधिकारी था जॉन निकोलसन, उसकी डेथ हो गई, वो मारा गया. द एम्परर वाज इम्प्रिजन्ड, बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया. द रेजिडेंट ऑफ दिल्ली वर एवेंज्ड, जो दिल्ली के जो रेजिडेंट थे उनसे बदला लिया गया. लेफ्टिनेंट हंसन शूट डाउन 2 सन्स एंड ग्रैंडसन ऑफ एम्परर, जो लेफ्टिनेंट हंसन हुआ करता था उसने एम्परर के 2 बेटे और एक ग्रैंडसन को उसने मार दिया. ऑन 4th June 1857 AD द रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन लखनऊ. 4th June 1857 को एक क्रांति हुई लखनऊ में. व्हेन 4th June 1857 को द रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन लखनऊ एंड द इंडियन सोल्जर्स सराउंडेड द रेजिडेंसी. जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने रेजिडेंसी को घेर लिया. इन विच ब्रिटिश रेजिडेंसी हेनरी लॉरेंस डाइस, इसमें जो ब्रिटिश रेजिडेंट था हेनरी लॉरेंस, उनकी मृत्यु हो गई. हैवलॉक एंड आउटरम मेड एफर्ट्स टू रिकोपाई लखनऊ. हैवलॉक एंड आउटरम में बहुत सारे प्रयास किए लखनऊ को ऑक्युपाई करने के लिए, बट वर अनसक्सेसफुल, लेकिन सफल नहीं हुए. इन नवंबर 1857 चीफ कमांडर सर कॉलिन कैंपबेल इंटर द सिटी विद गोरखा रेजिमेंट. नवंबर 1857 में चीफ कमांडर हुआ करता था सर कॉलिन कैंपबेल. ये गोरखा रेजिमेंट के साथ लखनऊ शहर आया. एंड इन मार्च 1858 AD द ब्रिटिशर्स रिकोपाइड द सिटी. और मार्च 1858 AD में सर कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की मदद से लखनऊ को रीऑक्युपाई कर लिया. On 5th June 1857 AD, the revolutionaries occupy Kanpur and declare Nana Sahab as Peshwa. 5th June 1857 को जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कानपुर को ऑक्युपाई कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया और नाना साहब को अपना पेशवा घोषित कर दिया. 5th June 1857 में द कैंटोनमेंट कमांडर सर हग व्हीलर सरेंडर्ड ऑन 27 जून. और जो कैंटोनमेंट कमांडर सरहग व्हीलर हुआ करता था उसने 27 जून को सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया. तात्या टोपे फेवर्ड पेशवा नाना साहब. तात्या टोपे ने भी नाना साहब का फेवर किया, पक्ष किया. ऑन 6 दिसंबर 1857 सर कैंपबेल रीऑक्युपाई कानपुर. 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर को भी रीऑक्युपाई कर लिया. तात्या टोपे फ्लेड टू झांसी. तात्या टोपे यहां से झांसी भाग गए. रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन झांसी. झांसी में भी आंदोलन हुआ. इन जून 1857 AD रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिक्लेयर्ड द रूलर ऑफ द स्टेट. और झांसी की जो शासक है वो रानी लक्ष्मीबाई को घोषित किया गया. सर हग रोज इन्वेडेड झांसी. और सर हग रोज ने इन्वेडेड झांसी, झांसी पे आक्रमण किया एंड रीऑक्युपाई अप्रैल 1858. झांसी को 1858 में रीऑक्युपाई कर लिया. आफ्टर द ब्रिटिशर्स ऑक्युपाई झांसी, रानी एंड तात्या टोपे प्रोसीड टुवर्ड्स ग्वालियर. झांसी के रीऑक्युपाई होने के बाद तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई किधर चले गए? ग्वालियर की तरफ. विद द सोल्जर्स वेलकम देम, जहां सिपाहियों ने उनका स्वागत किया. बट द सिंधियाज डिसाइडेड टू रिमेन लॉयल. लेकिन जो सिंधिया थे वो अंग्रेजों के लॉयल, वफादार बने रहे. ब्रिटिशर्स एंड टुक रिफ्यूज इन आगरा. इसलिए उन्होंने शरण कहाँ ली? आगरा में. ग्वालियर वाज रीऑक्युपाई बाय ब्रिटिशर्स इन जून 1858. ग्वालियर को ब्रिटिशर्स के द्वारा जून 1858 को रीऑक्युपाई कर लिया गया. ऑन 17th June 1858 रानी लक्ष्मीबाई रिसीव्ड मर्टियर्ड. जून 1858 AD ग्वालियर फोर्ट रीऑक्युपाई हो गया अंग्रेजों के द्वारा. इसलिए 17 जून 1858 AD को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई, लड़ते हुए. रिसीव मर्टिडम ड्यूरिंग कन्फर्मेशन विद द ब्रिटिश आर्मी. ब्रिटिश आर्मी से लड़ते हुई रानी लक्ष्मीबाई की डेथ 17 जून 1858 को हो जाती है. तात्या टोपे मैनेज टू एस्केप अगेन. तात्या टोपे कैसे भी भागने से सफल हो गए वहां. बट सिंधिया लॉर्ड
कॉट हिम, लेकिन सिंधिया लॉर्ड ने उनको पकड़ लिया एंड हैंडेड हिम ओवर टू द ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के हवाले कर दिया, हु हैंग्ड देम, जिन्होंने उनको बाद में फांसी पर लटका दिया। इन बिहार दिस रेवोल्यूशन वॉज लेड बाई लैंडलॉर्ड नेम कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर। बिहार में भी आंदोलन हुआ और इसका नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने जो जगदीशपुर के थे। ही वॉज 80 ईयर ओल्ड, वो 80 साल के थे। कुंवर सिंह डिफीटेड द ब्रिटिश ऑफिसर्स। कुंवर सिंह ने इतनी उम्र होने के बावजूद कई ब्रिटिश अधिकारियों को हराया, लाइक मेलमेल, कॉर्नेल डैक्स, मार्क एंड मेजर डगलस। इन सारे अधिकारियों को कुंवर सिंह ने हराया। इन अप्रैल 1858 AD ही रिकॉपाइड हिज स्टेट। 1858 AD में उन्होंने अपने स्टेट को रिकॉपाई कर लिया। ऑन 26 अप्रैल 1858 AD कुंवर सिंह वैग्ड अ वार अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। 26 अप्रैल 1858 AD को कुंवर सिंह को एक युद्ध लड़ना पड़ा अंग्रेजों के खिलाफ, बट वॉज अनसक्सेसफुल, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इन बरेली बहादुर खान पार्टिसिपेटेड इन द रेवोल्यूशन। बरेली में भी आंदोलन हुआ, इसमें बहादुर खान ने हिस्सा लिया। अ रेवोल्यूशन आल्सो टुक प्लेस इन बनारसी बट आल्सो क्रश बाई कर्नल नील। बनारस में भी एक आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ, उसको कर्नल नील ने क्रश कर दिया, खत्म कर दिया। ऑल्दो द नंबर ऑफ रिवोल्यूशनरीज इन साउथ इंडिया वॉज कंपेरेटिवली लेसर देन दैट इन नॉर्थ इंडिया। यद्यपि उत्तर भारत की तुलना में, नॉर्थ भारत में, जो उत्तर भारत था उसकी तुलना में तो दक्षिण भारत था, साउथ इंडिया, उसमें आंदोलन कम हुए, स्ट्रगल कम हुआ। फिर भी एट इन दिस स्ट्रगल, ग्रेट स्ट्रगल, मैनी रिवोल्यूशनरीज ऑफ साउथ इंडिया रिसीव मार्टियम। फिर भी दक्षिण भारत के कुछ क्रांतिकारी, कुछ आंदोलनकारी हुए जो वीर गति को प्राप्त हुए। सम अदर सफर्ड एट्रोसाइड्स एंड वर इम्प्रिजन। कुछ को उनकी नीतियों से गुजरना पड़ा, जिनकी क्रूर नीतियां थीं, और कुछ को बंदी बना दिया गया। द मेजर लीडर्स हु लेड द स्ट्रगल इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में कुछ मुख्य लीडर्स थे जो संघर्ष कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे। कौन कौन से थे? रंग बापू जी गुप्ते, ये सतारा से थे। सोना जी पंडित, रंगाराव पंगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, भीमराव एंड मुंदारगी छोटा सिंह, ये कर्नाटक से। अन्ना जी फडणवीस कोल्हापुर, गुलाम गौस एंड सुल्तान बख्श मद्रास से। अर्नागिरी एंड कृष्णा, ये चिगलफट से। मुलगावल स्वामी कोयम्बटूर से। मुल्ला सैनी विजय कुदरत केरला एंड सेवरल अदर्स। तो ये कुछ दक्षिण भारत के क्रांतिकारी हुए जिन्होंने उस आंदोलन में 1857 के रिवोल्यूशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इन दिस मैनर द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 AD spread across the entire nation and people from all regions, languages, religions, caste, including the farmers and landlord, participated। इस प्रकार ये जो आंदोलन है पूरे देश में फैल गया। सभी धर्मों के लोग, सभी भाषाओं के मानने वाले, सभी जातियों के लोगों ने, यहाँ तक कि किसानों ने, जमींदारों ने, सभी ने इसमें हिस्सा लिया एंड कोऑपरेटेड, और सहयोग किया विद द सोल्जर्स। ट्राइबल मूवमेंट्स, तो पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, किसान भी पीछे नहीं है, सभी आंदोलन कर रहे हैं। तो किसानों के आंदोलन भी हुए हैं, तो उन कुछ आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्राइबल मूवमेंट्स ऑन 23 जून 1857 आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। 23 जून 1757 प्लासी के बैटल के युद्ध के बाद, ये बात है 23 जून 1757 की। द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश इट्स कंट्रोल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना नियंत्रण, कंट्रोल स्थापित कर लिया था ओवर बंगाल। प्लासी के युद्ध के बाद उसने बंगाल पे अपना कंट्रोल कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, लेकिन जो बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद इन 1764 AD the East India Company started the process of transforming India into British colony। बक्सर के युद्ध के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत को ब्रिटिश कॉलोनी में बदलना शुरू कर दिया।
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दिस प्रोसेस ऑफ कोलोनाइजेशन गेव राइज टू सेवरल मास रिवॉल्ट। और जो उपनिवेश का प्रोसेस शुरू हुआ, प्रक्रिया शुरू हुई, इससे बहुत सारे विद्रोह होने लगे, रिवोल्ट्स होने लगे। वन ऑफ विच वॉज द ट्राइबल मूवमेंट्स। तो ऐसे ही विद्रोह में से एक था ट्राइबल मूवमेंट्स, आदिवासियों का आंदोलन। रीजन क्या थे इसके पीछे? द रीजन्स बिहाइंड दीज ट्राइबल मूवमेंट्स इंक्लूड द ट्राइबल लूजिंग देयर इंडिपेंडेंस। तो जो आदिवासी आंदोलन कर रहे थे उसके पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था कि वो धीरे 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 अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता खो रहे थे। लूजिंग दियर इंडिपेंडेंस, फॉरेन इंटरफेरेंस इन द नेशंस एडमिनिस्ट्रेशन। और जो उनके राष्ट्र का प्रशासन था, उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, उसमें फॉरेन इंटरफेरेंस हो रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, बहुत सारे प्रशासनिक बदलाव हो रहे थे। डिमांड ऑफ एक्सेसिव टैक्सेस, उनसे अधिक कर मांगा जा रहा था। डिक्लाइन इन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो डिक्लाइन हो रही थी, उसका पतन हो रहा था, खत्म हो रही थी। तो ऐसे ही कुछ यही रीजन थे जिससे ट्राइबल मूवमेंट शुरू हुए। एक ट्राइबल मूवमेंट हुआ है ट्राइबल रिवेलियन इन बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया। तो बंगाल और ईस्टर्न इंडिया में कुछ आदिवासी आंदोलन हुए हैं। इन्हीं आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे और ये आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सो प्लीज बी केयरफुल and study carefully. First one is Sannyasi Rebellion. After the establishment of British rule in Bengal, बंगाल में ब्रिटिश रूल स्थापित होने के बाद the British officer strictly collected tax even during a severe famine of Bengal in 1769 to 70. ब्रिटिश रूल बंगाल में स्थापित होने के बाद जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो बहुत ही कड़ाई से कर वसूल रहे थे। यहाँ तक कि कई बार अकाल पड़ जाता था, उसके बावजूद वो कर वसूलते थे। 1769 टू 70, खेत सूख जा रहे हैं, फसल नहीं उग रही है, फिर भी उनको अकाल पड़ने के बावजूद टैक्स देना पड़ रहा है, जबरदस्ती वसूल रहे हैं। द सन्यासी यूज टू कंडक्ट रिलीजियस ट्रेवल अलॉन्ग विद फार्मिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। कृषि के साथ साथ उस समय जो सन्यासी हुआ करते थे वो धार्मिक यात्रा पे जाया करते थे। द सन्यासीज वर अनॉयड बाई द बैन ऑन ट्रेवल ऑफ पिलग्रिम। तो इस यात्रा पे उनकी प्रतिबंध लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया कि आप इस यात्रा पे नहीं जा सकते। इससे जो सन्यासी थे वो नाराज हो गए। देयर वॉज ए ट्रेडिशन ऑफ दी सन्यासीज टू रिवॉल्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। और एक परंपरा भी थी सन्यासियों में कि कोई भी अगर अन्याय करता है तो उनके खिलाफ हमें लड़ना है, विद्रोह करना है। एंड दे ज्वाइन हैंड्स विद द मासेस टू लूट द हब्स एंड ट्रेडीज ऑफ कंपनी। और उन्होंने वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग थे उनसे मिलके जो कंपनीज के हब थे उनको लूट लिया, खजानों को। दे फॉर ब्रेवली अगेंस्ट द कंपनी सोल्जर्स। और वो कंपनी के जो सिपाही थे उनके खिलाफ बहादुरी से लड़े। बट आफ्टर अ लॉन्ग कैंपेन, लेकिन एक लंबे अभियान के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स क्रश दिस रिवॉल्ट। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस आंदोलन को क्रश कर दिया। ठीक है, तो जो सन्यासी रेवेलियन हुआ उसके रीजन क्या थे? उनकी धार्मिक यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, कर तो वसूला जा रहा था। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक होकर लड़ाई लड़ी और कंपनी को लूट भी लिया, उसके जो मेन सेंटर्स थे। और इस आंदोलन को वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्रश कर दिया। दिस इज मेंशन्ड इन अ नॉवेल इंटाइटल्ड आनंद मठ। और ये घटना, इसका जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित एक नॉवेल है, उपन्यास है आनंद मठ। उसमें सन्यासी रेवेलियन के बारे में आपको जिक्र मिलेगा, उसका उल्लेख मिलेगा। फिर आता है कोल रेवेलियन। द कोल ट्राइब रिवॉल्टेड अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन बोर्न आउट ऑफ ब्रिटिश मेल एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी जो खराब प्रशासनिक व्यवस्था थी, दुर्व्यवहार था भारतीयों के प्रति, उसके लिए आंदोलन हुआ। रिजिड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और जो कर वसूली का सिस्टम था बहुत ही कठोर था।
एंड मिसबिहेवियर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जो स्थानीय अधिकारी थे वो दुर्व्यवहार करते थे। दिस रिवॉल्ट बिकम मोर इंटेंस इन 1831 एडी। और ये जो रिवॉल्ट है, आंदोलन है, ये 1831 एडी में और अधिक तीव्र हो गया। आफ्टर दियर लैंड वॉज स्नेच्ड अवे फ्रॉम दियर लीडर्स। जो उनकी जमीन थी उनके लीडर से ले ली गई, स्नेच कर ली गई, छीन ली गई। द मुंडाज एंड अलॉटेड टू सम आउटसाइडर्स। ठीक है, मुंडाज से उस जमीन को लेके दूसरे लोगों को दे दी गई, दूसरे लोगों को, बाहरी लोगों को अलॉट कर दी गई। दिस रिवॉल्ट वॉज एक्सट्रीमली वायलेंट। और ये जो रिवॉल्ट था बहुत ही वायलेंट था, बहुत हिंसात्मक था। इट स्प्रेड टू रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग। ये इन प्लेसेस पे फैल गया। पालामऊ एंड द वेस्टर्न रीजन ऑफ मनुभूमि। पालामऊ और मणभूमि के जो वेस्टर्न क्षेत्र है वहां ये विद्रोह फैल गया। यह बहुत ही हिंसात्मक विद्रोह था। आफ्टर लॉन्ग एंड एक्सटेंड मिलिट्री कैंपेन, बहुत ही लंबे और सैन्य अभियान के बाद पीस वॉज एस्टेब्लिश, शांति की स्थापना हो पाई। प्रेसिडेंट ऑफ द कैलकाटा काउंसिल मेटकैल्फे एक्सेप्टेड दैट इन दिस रिवॉल्ट एन एंटी ब्रिटिश स्पिरिट वॉज एविडेंट। ठीक है, तो जो एंटी ब्रिटिश स्पिरिट है वो इसका एविडेंट थी। और ये आंदोलन हुआ क्यों, इसको भी उन्होंने माना। फिर होता है सैंथाल रिवेलियन। सैंथाल रिवेलियन वॉज एन इम्पोर्टेंट मास रिवॉल्ट। जो सैंथाल रिवेलियन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मास रिवॉल्ट था अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग 1855 टू 1856। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ जो सैंथाल रिवेलियन हुआ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मास रिवॉल्ट था। इट्स लीडरशिप एंड यूनिटी वॉज वेल ऑर्गेनाइज। इसका नेतृत्व और इसकी जो एकता है बहुत ही अच्छे से संगठित थी। दिस रिवॉल्ट स्प्रेड टू वीरभूमि, बकूरा, सिंहभूमि, हजारीबाग, भागलपुर एंड मुंगेर। ये आंदोलन इन जगहों पे स्प्रेड हुआ, फैला। द रीजन बिहाइंड दिस, इसके रीजन क्या थे? इंक्लूड मिसबिहेवियर विद द सांथाल्स। सांथालों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था जो रेवेन्यू ऑफिसर थे उनके द्वारा। एक्सप्लॉयटेशन बाय द पुलिस एंड फोर्सफुल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। उनका दोहन किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था। बाय द पुलिस एंड फोर्सफुल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, जबरदस्ती उनसे टैक्स वसूला जा रहा था। बाय द लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स, जो जमींदार थे, मनी लेंडर्स, उनसे जबरदस्ती टैक्स वसूला जा रहा था। दिस रिवॉल्ट वॉज हीडेड बाई टू ब्रदर्स। इस रिवॉल्ट का नेतृत्व दो भाइयों ने किया, सिंधु एंड कन्हू। सिंधु और कन्हू दो भाई थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। हु डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट, जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। एंड द एंड ऑफ द कंपनी रूल, और उन्होंने कहा कि कंपनी का शासन खत्म होता है और हम स्वतंत्र हैं। आफ्टर एन एक्सटेंड मिलिट्री कैंपेन, एक मिलिट्री अभियान के बाद द सिचुएशन केम अंडर कंट्रोल, स्थिति को जो ब्रिटिश थे वो नियंत्रण में कर पाए इन 1856 एडी। एंड द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट संथाल परगना, और जो गवर्नमेंट थी उसको मजबूर होना पड़ा, बाध्य होना पड़ा टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट संथाल परगना, एक स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट अलग संथाल परगना बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने पढ़ लिए हैं 3 ट्राइबल रिवेलियन, सन्यासी, कोल एंड सांथाल। तो आपको इनको एनालिसिस करना है, इनके बारे में और स्टडी करनी है और कोशिश करना है इनके ऊपर क्वेश्चन फॉर्म करके आंसर नोट डाउन करने की। ओके, तो आगे और भी रिवेलियन हुए हैं, बेल रिवेलियन। ठीक है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके।